हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन लेकर आए हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम हमेशा की तरह अपने चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। थोड़ा सा चैप्टर में हमने क्या-क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा चैप्टर का, चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद हम फिगर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फिगर्स की पैरामीटर्स और उसके एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ-कुछ क्वेश्चन्स भी करेंगे, जिसमें हम पैरामीटर और एरिया डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने अपने डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्लोज्ड पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जैसे कि ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अपने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम हमें हमारे आसपास जो शेप्स रहती हैं, हमें उनकी बाउंड्रीज को कंपेयर करना रहता है कि किस शेप की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है, किस शेप की बाउंड्री कम है, छोटी है, या कौन-सी शेप कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। सपोज़ जैसे यहाँ पे मैंने 2 शेप्स बनाई हैं, एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है। तो अब मुझे बताना है, इस फिगर में हम इज़िली देख के बता सकते हैं कि स्क्वायर जो है कम एरिया कवर कर रहा है, व्हेयरएज़ रेक्टेंगल जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। लेकिन ये तो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल होते हैं, उसमें हम सिर्फ़ देख के फिगर को नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते कि कौन ज़्यादा एरिया ले रहा है और कौन-सी फिगर कम एरिया ले रही है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें शेप्स की बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना होता है, बाउंड्रीज की वैल्यू निकालनी होती है कि किसकी बाउंड्री या किसकी लेंथ ज़्यादा है, किस फिगर की लेंथ कम है। तो समटाइम्स जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन-सी शेप का बाउंड्री ज़्यादा है, बाउंड्री लेंथ ज़्यादा है, या कौन-सी शेप एरिया ज़्यादा कवर कर रही है, तो वो सब कैसे फाइंड करना है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में कि पेरीमीटर होता क्या है। इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक थ्रेड है, कोई वायर वायर का पीस भी हो सकता है, या चलो हम थ्रेड लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में एक थ्रेड दिया हुआ है। सपोज़ करो कि इस थ्रेड से मैंने आपको कुछ एक थोड़ा-सा थ्रेड कट करके दे दिया और मैंने आपको कहा कि आप उससे एक रेक्टेंगल शेप बनाइए, या रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप या ट्रायंगल बनाइए। तो आप उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, आपके पास जो भी थ्रेड की लेंथ रहेगी, सपोज़ ये थ्रेड की लेंथ है, तो आपने क्या किया, इस थ्रेड की लेंथ को जैसे भी ये सेट होगा रेक्टेंगल की शेप में आपने सेट कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि ये जो शेप हमने बनाई है यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप, इस रेक्टेंगल की शेप की लेंथ कितनी है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो इस शेप की बाउंड्री कितनी है? उस बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे? सपोज़ यहाँ पे इस ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे, ऐसे सेकंड साइड मेज़र करेंगे, थर्ड साइड मेज़र करेंगे, फोर्थ साइड मेज़र करेंगे। तो जब हम 4 की 4 साइड्स मेज़र कर लेंगे तो हम वापस कहाँ पर आ जाएँगे? अपने पॉइंट ए पर आ जाएँगे। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये जो हमने साइड्स मेज़र करी है, पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल रहेगा? जो मैंने आपको वायर दी थी, जिस वायर से या जिस थ्रेड से हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, तो सपोज़ जैसे ये वाला थ्रेड हमारे पास था इतनी लेंथ का, तो जो इस फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ आएगी, वो भी कितनी आएगी? थ्रेड की लेंथ के इक्वल आएगी। बाउंड्री की जो लेंथ आएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेड की लेंथ के इक्वल हो जाएगी कि आपने अगर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लिया है या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लिया है, तो जो आपने रेक्टेंगल या स्क्वायर या कोई भी शेप जो बनाई है, उसकी लेंथ भी कितनी है? उतनी है, 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, जितना भी थ्रेड की लेंथ है। तो जब भी हम अपनी बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया, साइड्स बेसिकली साइड्स सारे साइड्स को ऐड किया, ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया, उसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी फिगर का शेप का पेरीमीटर कहते हैं। तो किसी भी शेप की जब भी हम बाउंड्री के बारे में बात करेंगे,
बाउंड्री मीन्स उसकी अगर हम साइड्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा उस शेप का? पेरीमीटर होगा. सो एज वी कैन ऑल्सो से perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when we go round the figure once. सिंपल टर्म्स में बाउंड्री की जो मेजरमेंट होएगी किसी भी फिगर की, किसी भी शेप की, वो क्या कहलाएगा? उसका पेरीमीटर कहलाएगा. जैसे सपोज करो आप लोग अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं पार्क में, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने पार्क का 1 राउंड लिया, मैंने पार्क का 2 राउंड्स लिए, 3 राउंड्स लिए. तो ये जो राउंड्स हम ले रहे हैं वो क्या एक्चुअली में हो रहा है? वो पार्क का हम पेरीमीटर कवर कर रहे हैं. सपोज एक रेक्टेंगुलर पार्क है. उस रेक्टेंगुलर पार्क में आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो वॉक करना. ए पॉइंट से बी पे जाओगे, बी पॉइंट से सी पे जाओगे, देन सी पॉइंट से वॉक करते करते डी पॉइंट पे आओगे, देन डी से जब वापस ए पर आओगे तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि एक राउंड हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. तो ये जो राउंड हमने ए से लेके पूरा वापस ए तक आने तक जो कंप्लीट किया है, जो भी डिस्टेंस हमने कवर किया है उस राउंड में, उसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे. अब ये पेरीमीटर का यूज हमारे डेली लाइफ में हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल अभी यही था, वॉकिंग का हो गया. कोई पर्सन अगर वॉक करता है पार्क में या कहीं पे भी, वो भी पेरीमीटर का एग्जांपल है, वो फाइंड आउट करने के लिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस द फील्ड. फार्मर्स जो होते हैं अपने, उनके पास जो भी एरिया होता है, जितना भी जो भी फील्ड होता है, उसमें वो क्या करते हैं? अपने फील्ड के लिए साइड में बाउंड्री लगा के रखते हैं, फेंस करके रखते हैं, सो दैट उनको पता रहता है कि उनको इस एरिया के बाहर नहीं जाना है. तो वो जो फेंस है, वो जो बाउंड्री है, वो किसका काम करती है? वो हमें किस चीज का आइडिया देती है? पेरीमीटर का आइडिया देती है कि जो फार्मर के पास जो भी फील्ड है, चाहे वो रेक्टेंगल शेप में है, चाहे वो स्क्वायर शेप में है, तो वो फेंस क्या है? उसका बाउंड्री है, यानी कि पेरीमीटर है. सो ऐसे ही डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं पेरीमीटर के लिए. नेक्स्ट आता है हम पेरीमीटर फाइंड कैसे करते हैं. तो आइए चलिए नीचे यहाँ पे हमें स्क्रीन पे कुछ फिगर्स हमें गिवन है, उनका हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट शेप जैसे हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल है. अब मैंने आपको बताया कि किसी भी शेप का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें बस उसकी बाउंड्री, यानी कि या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में उसकी साइड्स बोल सकते हैं, उसका एक राउंड कवर करना है. तो हमें उस शेप का क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा. जैसे फर्स्ट फिगर हमें रेक्टेंगल की दी हुई है, तो इसमें रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं हमारे पास? 4 साइड्स हैं. तो हमने अगर ए से स्टार्ट किया तो ए से वापस ए तक आने में जितना जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे, वो उस फिगर का क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा. जैसे सबसे पहले ए से लेके बी तक जाएंगे तो ए बी डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा. फिर बी से सी तक के लिए बी सी डिस्टेंस कवर किया, सी से डी के लिए सी डी डिस्टेंस कवर किया, एंड डी से फाइनली हम वापस ए पर आए तो वो कौन सा डिस्टेंस हो गया? डी ए वाला डिस्टेंस हो गया, या फिर हम उसको ए डी भी बोल सकते हैं. अब जैसे ही हम फिगर में देख सकते हैं कि ए बी कितना डिस्टेंस था, ए बी की लेंथ कितनी गिवन थी हमें? 40 सेंटीमीटर गिवन थी. बीसी हमें कितना गिवन था? 10 सेंटीमीटर गिवन था. सीडी अगेन 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल में? इक्वल होती है. अगेन एडी के बीच का जो डिस्टेंस था वो भी कितना था? 10 था. ये सारा का सारा किस में है हमारा? सेंटीमीटर्स में है. तो जब हम इसको ऐड करेंगे 40 10 50, अगेन 50 50 50 कितना हो जाएगा हमारा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इस शेप का जो पेरीमीटर आया हमारा क्या आया? 100 सेंटीमीटर. सिमिलरली नीचे हमें बी पार्ट में एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो यानी कि अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस घूमते हुए हमें कहाँ पर आना है? ए पर ही आना है. तो उसके लिए हमें ए बी को ऐड करना पड़ेगा, बी सी को भी ऐड करना पड़ेगा, सी डी को ऐड करना पड़ेगा, और एट द एंड हमें ए डी को वापस से या डी ए को हमें ऐड करना पड़ेगा ए तक वापस पहुंचने के लिए. तो ए बी का जो बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है वो पूरा 5 सेंटीमीटर है. यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है. सी डी की वैल्यू भी 5 गिवन है और डी ए की वैल्यू भी हमें 5 गिवन है.
ये सारा का सारा किस में गिवन है हमें? सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो इन टोटल कितना डिस्टेंस आ गया जब हमने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया इस फिगर का, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली नीचे जो फिगर हमें गिवन है, बहुत सारी वैल्यूज हमें गिवन है। हम स्टार्ट करेंगे ए वाले पॉइंट से। इसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट वही है कि साइड्स को क्या करना है, हमने बेसिकली ऐड करना है। तो सबसे पहले ए बी आ जाएगा। ए बी हमें कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। देन फिर बीसी कवर करेंगे। बीसी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। फिर सी से डी पे जाएंगे। सी डी भी हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। फिर डी से ई पे जाएंगे। डी ई हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। फिर ई से जाएंगे एफ पे। एफ हमें कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। एफ से पहुंचने के बाद एफ के बाद हम जाएंगे जी पे। एफ और जी के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर जी के साथ देन एच पे पहुंचेंगे तो ये हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। एच से आई तक जाने में भी कितना डिस्टेंस लगा? 3 सेंटीमीटर। आई से जे तक जाने के लिए कितना लगा? 3 सेंटीमीटर। जे से के के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। के से एल के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। एंड फाइनली जब हम एल से ए तक वापस आएंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये सारी यूनिट्स, सबकी यूनिट सेम है, सेंटीमीटर है। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सारी साइड्स जब हमने ऐड करी तो हमें आंसर में क्या मिला? 28 सेंटीमीटर मिला। तो आई होप आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहूँ पेरीमीटर को, पेरीमीटर अगर मुझे किसी भी फिगर का फाइंड आउट करना है, किसी भी शेप का फाइंड आउट करना है, तो किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी सारी साइड्स को ऐड करना पड़ता है। जितनी भी साइड्स हमें उसकी गिवन है, हमें क्या करना पड़ेगा? उन सबको ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। तो आइए चलिए देखते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD whose length and breadth are given. So what will be its perimeter? रेक्टेंगल ABCD हमें गिवन है, रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है, रेक्टेंगल की ब्रेथ हमें गिवन है, विच मीन्स की सारी ऑल 4 साइड्स आर गिवन। तो हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। अगर मैंने आपको बताया, हमने अभी डिस्कस किया कि पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स ए बी ऐड करना पड़ेगा, बी सी बी ऐड करना पड़ेगा, सी डी एंड डी ए। सो ए बी की वैल्यू हमें 15 गिवन है, बी सी की 9 सेंटीमीटर, सी डी अगेन 15 सेंटीमीटर एंड डी ए लास्ट में 9 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? फाइनल आंसर जब हमने ये सारी वैल्यू ऐड करी तो हमें आंसर में क्या मिला? 48 मिला। 48 सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करते हुए हमें यूनिट्स पे ध्यान देना है कि एक फिगर में एक ही टाइप की यूनिट होनी चाहिए। जब भी हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दिख रही हैं, सपोज अगर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की जगह 1.5 मीटर होता तो हमें यूनिट्स को सेम बनाना पड़ता है। या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट्स शुड बी सेम। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। चाहे हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, सारी साइड्स को ऐड किया था। 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, दो बार हमने 15 सेंटीमीटर को ऐड किया, दो बार हमने 9 सेंटीमीटर को ऐड किया। तो इससे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें बार बार एडिशन का कंसेप्ट ना करना पड़े।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला बनाया है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे हमें पता है ये लेंथ है, अगेन ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये भी रेक्टेंगल की क्या है, ब्रेथ है। अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को, ब्रेथ को, अगेन लेंथ को और अगेन ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेंथ हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ भी क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, दो दो बार हमने क्या करना पड़ रहा है, उसको ऐड करना पड़ रहा है। तो बजाय कि हम दो दो बार ऐड करने के, हम क्या कर सकते हैं कि एक बार लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेते हैं और उसको फिर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इवन इजी पड़ेगा, टाइम सेव होगा, बार बार ऐड करने से भी हम बच जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग अगेन एंड अगेन, हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को एक बार ऐड कर लिया और एक बार ऐड करने के बाद हमने उसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहीं से हमारा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आया। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या जिसको शॉर्ट में 2 इंटू एल प्लस बी भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम यही वाला सेम क्वेश्चन अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से करें, तो फिगर में हमें लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ की वैल्यू हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर के लिए मुझे करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ को ऐड और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 15 प्लस 9 कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 24, और 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा कितना आया, 48। सो इजी है, फॉर्मूले की हेल्प से कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि रेगुलर शेप्स का अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, अगर रेगुलर शेप्स के पेरीमीटर की बात करें तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रेगुलर शेप्स क्या होती हैं, उसके लिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि रेगुलर शेप्स क्या होती हैं। सो रेगुलर शेप्स कैसी शेप्स होती हैं, द शेप्स दोज regular shapes are those shapes in which all sides and all angles are equal। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेगुलर शेप्स क्या होती है, जिसमें सारी की सारी साइड्स और जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर जो है हमारा एग्जाम्पल है किसका, एक रेगुलर शेप का। तो अब स्क्वायर का कैसे हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि अगर किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, हमने क्या करना है, उसकी सिर्फ और सिर्फ साइड्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज ये जो स्क्वायर हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इसकी जो बाउंड्री है हमें कलर टेप से बनानी है। तो अब कलर टेप कितनी हमें इन टोटल चाहिए होगी इस पूरे स्क्वायर को कवर करने के लिए, वो फाइंड आउट करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हमें गिवन है। साइड जो हमें गिवन है 1 मीटर गिवन है, तो ये भी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी, ये साइड भी 1 मीटर होगी और ये वाली साइड भी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा। इस 1 को ऐड किया, 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 1 को। तो जब हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि कलर टेप जो हमें कितनी चाहिए रहेगी, 4 मीटर कम से कम कलर टेप की क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, जो सारा जो इस गिवन स्क्वायर की बाउंड्री क्या कर देगी, कवर करेगी। तो अब यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम थी, हमें सब कुछ बार बार ऐड करना पड़ रहा था। तो इसके लिए बजाय कि हम अगेन एंड अगेन ऐड करें, कितनी बार हमने यहाँ पे ऐड किया, 4 टाइम्स ऐड किया, और लेंथ हमें कितनी गिवन थी, 1 गिवन थी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर का
पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, बस हमें उस स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए कि इतना साइड का स्क्वायर है, इतनी साइड की लेंथ है, और उसको क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूले में था 2 को मल्टीप्लाई कराना है लेंथ प्लस ब्रेथ के साथ, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर हो गया वो कैसे फाइंड होगा, 4 इंटू साइड करके। अब अगर बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें उसकी साइड गिवन है। सपोज यहाँ पे हमें 5 मीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और हमें पता है पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइड्स का सम करना पड़ता है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 15 मीटर मिलेगा। तो यानी कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर आया वो कितना आया, 15 मीटर आया। तो अब बजाय कि यहाँ पे इसको 5 प्लस 5 प्लस करने के 5 प्लस 5 प्लस 5 के बदले में इस तरीके से भी तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स हमने क्या किया, 5 को ऐड किया, तो वो क्या हो गया हमारा 3 इंटू 5। तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बना, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बस क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और स्पेशली हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो तीनों साइड्स क्या रहेंगी, हमारी इक्वल रहेंगी। हमने क्या करना है, बस एक साइड लेके, एक साइड की वैल्यू लेके उसको 3 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू साइड या 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। स्क्वायर में क्योंकि 4 साइड्स होती हैं तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, और ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में स्पेशली, क्योंकि बाकी दो ट्राइंगल में साइड्स इक्वल नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेगुलर शेप्स पे एप्लीकेबल है, यानी कि अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स में से सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर ट्राइंगल का है, स्क्वायर का है, या इसके अलावा भी जो आगे जितनी भी शेप्स हैं, अगर रेगुलर शेप्स की हम बात करें तो किसी भी शेप का हम पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए कि कितनी साइड्स हमें गिवन है और साइड की लेंथ कितनी गिवन है। किसी भी रेगुलर शेप का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और साइड की लेंथ क्या है। जैसे अगर हम बात करें पेंटागन की, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो अगर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को साइड के साथ या लेंथ ऑफ साइड के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। बस हमारा पेरीमीटर पेंटागन का इजिली आ जाएगा, बजाय कि 5 टाइम्स हम उस साइड को ऐड करें। सिमिलरली अगर हम रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। हमें नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है, और साथ में अगर साइड की लेंथ हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई रेगुलर साइड नहीं गिवन तो नॉर्मली हम बस अपना फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स का, तो हम उसका भी पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेगुलर शेप में हमें नंबर ऑफ साइड्स पता रहती है, नंबर ऑफ साइड्स पता रहती है, लेंथ हमें पता रहती है, तो वो इजी हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में हम वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट करके आंसर अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। वेयरएज अगर कोई शेप रेगुलर गिवन नहीं है, हमें बस उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए उसकी साइड्स को क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए उसकी साइड्स को ऐड कर देना है, इजीली पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए चलिए पेरीमीटर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, वो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इससे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 7 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 2500 सेंटीमीटर वाइड
फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक एथलीट है, अब एथलीट है तो वो शांति से बैठेगा नहीं, उसको बाहर जाना है, उसको वॉक करना है, उसको एक्सरसाइज करनी है। तो वो क्या करता है, रेक्टेंगुलर पार्क के राउंड्स लेते हैं, और राउंड्स में भी कितने राउंड्स लेने हैं, 7 राउंड्स लिए हैं उसने। अब रेक्टेंगुलर पार्क की हमें डायमेंशंस गिवन है, यानी कि उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है उसकी 2500 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि उस एथलीट ने 7 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उस पार्क का, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो एक बार फिगर बना लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल, इसकी लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 2500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पार्क के चक्कर लगाए हैं, राउंड लिया है, तो ऑब्वियसली चक्कर लगाए हैं। और जहां पे भी उसकी बाउंड्री की बात आएगी, चक्कर लगाने की बात आएगी, तो हम किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट पार्क, इस तरीके से नहीं लिखा, उन्होंने मेंशन किया है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। ये कीवर्ड्स हैं, जब भी डिस्टेंस कवर की बात आएगी, डिस्टेंस कवर यानी कि उसकी बाउंड्री की बात हो रही है, और जब भी किसी चीज की बाउंड्री की बात होगी, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं उसको, हम डिस्टेंस कवर की बात करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड का मतलब है उसकी बाउंड्री के बारे में बात होगी, और जब भी बाउंड्री के बारे में बात होगी तो अल्टीमेटली बात किसके बारे में हो रही है, पेरीमीटर के बारे में हो रही है। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो, ये आपको क्वेश्चन के वर्ड्स से समझना पड़ेगा कि हमसे पेरीमीटर के बारे में पूछा जा रहा है या फिर एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, डिस्टेंस के बारे में जब भी बात होगी तो हम पेरीमीटर का कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो अब हमें लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द पार्क 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ द पार्क, ब्रेथ हमें गिवन है 2500 सेंटीमीटर। अब जैसे कि यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि लेंथ जो यूनिट दी हुई है वो मीटर्स में दिया हुआ है, वेयरस ब्रेथ जो हमें गिवन है वो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। और टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट्स सेम नहीं है तो डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमेशा हम बड़ी यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। हमने डेसिमल वाले चैप्टर में सीखा था ये। अब जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 20 से 20 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25 मीटर। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो सेंटीमीटर की जगह क्या यूज होगा, वहां पे मीटर यूज होगा। तो ब्रेथ कितनी आ गई पार्क की, 25 मीटर आ गई। तो अब हमारे पास लेंथ भी है पार्क की, ब्रेथ भी है पार्क की, हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का मतलब है कि उसने 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 राउंड, ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो एक डिस्टेंस कवर हो जाएगा, एक राउंड कवर हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर कवर किया उसने, पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बात हो रही है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमें 50 मीटर्स गिवन है, और ब्रेथ की जगह ब्रेथ की न्यू वैल्यू जो हमें गिवन है 25 मीटर्स। तो 50 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75। तो ये आंसर आया हमारा 150 मीटर। तो 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 मीटर। हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 7 राउंड्स। 7 राउंड्स में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो जब 7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया? 1050 मीटर्स। सो 7 राउंड्स में उस एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया उस पार्क का? 1050 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 150 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब हमें एक स्क्वायर पार्क गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल का यूज करके बनाइएगा। स्क्वायर पार्क की हमें साइड गिवन है, साइड हमें कितनी गिवन है? 150 मीटर गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस स्क्वायर पार्क की फेंसिंग करनी है, फेंस लगानी है इसके। तो फेंस कहाँ पे लगेगी? फेंस लगेगी हमेशा बाउंड्री पे, और जब भी बाउंड्री की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? पेरीमीटर की बात करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड्स, जो जो हमें वर्ड्स मिल रहे हैं। डिस्टेंस की बात हो, फेंस की बात हो, बाउंड्री की बात हो, ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? हमारे पेरीमीटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में जब भी इन वर्ड्स की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? पेरीमीटर की बात करेंगे। तो अब क्या बताया जा रहा है कि फेंसिंग करनी है इस स्क्वायर पार्क की, और इस फेंसिंग में टोटल कितना कॉस्ट आएगा, कितना एक्सपेंस रहेगा, हमें वो बताना है। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने फेंस कितनी यूज की है। फेंस भी एक तरीके की आप वायर कंसिडर कर सकते हो। तो वो वायर हमने कितनी यूज की है, उस हिसाब से हम उसका रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क हमें गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क जो कि हमें गिवन है 150 मीटर। अब फेंस कितनी चाहिए उस पार्क के लिए, वो फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग, क्योंकि इसकी चारों साइड्स पे हमने फेंसिंग करनी है, तो यानी कि वो किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम स्क्वायर का? 4 इंटू में साइड। साइड हमें कितनी गिवन थी? 150 मीटर। तो 4 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 150 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 600 मीटर। तो यानी कि पूरे पूरे पार्क की फेंसिंग के लिए हमें कितनी वायर रिक्वायर्ड रहेगी? 600 मीटर। और अगर 1 मीटर वायर की कॉस्ट ₹20 है, तो 600 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी रहेगी? वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी वायर रिक्वायर्ड रहेगी, उन्होंने पूछा है कि वायर जितनी भी रिक्वायर्ड रहेगी उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे अब हम। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर कितनी है हमारे पास, या इसको हम रेट ऑफ फेंसिंग भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ फेंसिंग क्या गिवन है हमें? ₹20 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रुपीस का साइन आएगा, मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखना है, वहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट हमेशा किस में होती है? मीटर्स या सेंटीमीटर्स में होती है, या फिर रुपीस में होती है। बिल्कुल सही का, रुपीस में होती है। तो आई होप ये फेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर और अ रेगुलर हेक्सागन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग का पीस गिवन है, स्ट्रिंग को आप वायर कंसिडर कर सकते हैं, वायर का पीस गिवन है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अब उस वायर का यूज करके एक बार ही स्क्वायर बनाया है, और एक बार ही क्या बनाया है? हेक्सागन बनाया है। इसी वायर से, इसी वायर से हमने एक बार ही, जैसे हम क्ले, हमारे पास एक ही क्वांटिटी में
सेम क्वांटिटी में क्ले रहती है, उसी से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो उसी क्वांटिटी यानी कि उसी लेंथ के वायर से हमने क्या बनाया, एक बार स्क्वायर बनाया और एक बार हेक्सागन बनाया। हेक्सागन भी कैसा, रेगुलर हेक्सागन बनाया है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो दोनों दो शेप्स हमने बनाई हैं, एक बार स्क्वायर बनाया, एक बार रेगुलर हेक्सागन बनाया, तो इनकी साइड्स कितनी रहेगी, मतलब लेंथ ऑफ साइड क्या रहेगी। बेसिकली साइड की लेंथ हमने बतानी है इसमें कि ये स्क्वायर की जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर या मीटर की होगी, या फिर रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की नीड है कि हमें वायर की लेंथ हमें गिवन है। वायर कितनी गिवन है हमें, 120 सेंटीमीटर। अब इसी वायर का यूज करके हमने क्या किया है, स्क्वायर बनाया है। यानी कि अगर जो स्क्वायर की साइड अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये पूरी की पूरी साइड जो है किससे बनी है, वायर से बनी है। और वायर की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 120 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यहाँ पे ए पार्ट कर लेते हैं, इस साइड बी पार्ट कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी साइड्स की वैल्यू अगर हमें गिवन है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑलरेडी इस शेप का हमें गिवन है, हमें बस साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। यानी कि इन फोर साइड्स को जब हमने ऐड किया था, तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिला है, 120 सेंटीमीटर मिला है। अब 120 सेंटीमीटर को अगर मैं फोर से डिवाइड करूंगी तो मुझे हर एक साइड की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। पेरीमीटर था हमारे पास 120 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो कितनी साइड्स हो जाएंगी, फोर साइड्स हो जाएंगी। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आंसर क्या मिलेगा हमें, 30 सेंटीमीटर मिला। सो लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ गई हमारी स्क्वायर के केस में, 30 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली अगर हम रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात करते हैं, तो हेक्सागन भी इसी 120 सेंटीमीटर की वायर से बनाया हुआ है। यानी कि अगर मैं सारी साइड्स को ऐड करती हूँ यहाँ पे, तो वो सारी साइड्स को ऐड करके क्या मिलेगा, 120 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी कि जो पेरीमीटर हमें गिवन है वो हमें कितना गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल। अब लेंथ कितनी गिवन है हमें, 120 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स पेरीमीटर हमारे पास कितना है फिगर का, जो भी हमें शेप गिवन है, 120 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्योंकि यहाँ पे बात रेगुलर हेक्सागन की हो रही है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। रेगुलर का मतलब इक्वल, तो 6 इक्वल साइड्स हमें गिवन है। उन सबको जब हमने ऐड किया तो हमें 120 मिला। तो लेंथ ऑफ ईच साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 120 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करेंगे 120 को जब 6 से, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें, 20 मिला। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको पेरीमीटर गिवन रहेगा किसी भी शेप का, और उसकी हेल्प से आपको साइड फाइंड आउट करनी होगी, चाहे वो रेक्टेंगल के केस में हो, चाहे वो किसी भी अदर शेप के केस में हो। तो आई होप आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।